एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8th, जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हमने लिया है प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां और क्वेश्चन है an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2 और sn इक्वल टू -14 दिया है, तो n और a ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे दिया है an इक्वल टू 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14, ये हमें दिया है। ठीक है, हमें फाइंड करना है a और n। ठीक है, हमें n इक्वल टू फाइंड करना है और a बराबर भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, an का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, an हमें दिया है 4, तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 4। ठीक है, तो ये होगा a प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये होगा a प्लस 2n-2 इक्वल टू 4। अब देखिए ये 2 को, ये -2 को हम इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे होगा a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ये होगा a प्लस 2n इक्वल टू 6। ठीक है, तो a की वैल्यू होगी 6। अब ये देखो, ये 2n को हम इधर लेके जाएंगे, प्लस है तो इधर -2n, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, अब एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं हम। एसएन इक्वल टू क्या होता है, तो एसएन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें एसएन की वैल्यू हमें क्या दी है, -14, तो हम यहाँ -14 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, तो ये होगा n/2 a की वैल्यू हम रखेंगे, देखो समीकरण 1 से a का मान रखेंगे 6 - 2n, तो हम लिख देते हैं 6 - 2n। ठीक है, फिर n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू -14। ठीक है, अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये होगा n/2, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12, 2 छक 12, -2 दूनी 4 n प्लस ये 2 का यहां मल्टीप्लाई कर देते, तो ये होगा 2n - 2 इक्वल टू -14। ठीक है, अब देखिए, अब इसे और सॉल्व करते हैं, तो ये होगा n/2, 12 में से 2 माइनस होगा, तो ये होगा 10। अब देखिए 4n में से 2n माइनस होगा, तो -2n इक्वल टू -14। ठीक है, अब देखिए 2 को हम इधर लेके जाएंगे, ये इधर डिवाइड में मतलब भाग में, तो इधर इकाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में, गुणा में जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ होगा, तो देखो यहाँ पे n 10 - 2n इक्वल टू -28। ठीक है, अब देखिए n का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, अंदर यहाँ ब्रैकेट में जो है उससे n से उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 10n - 2n स्क्वायर इक्वल टू -28। देखिए अब क्या करेंगे, अब ये 28 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये होगा, देखो अब सीक्वेंस से लिख देते हैं हम, -2n को आगे लिखते हैं 2n स्क्वायर, फिर प्लस
10n, फिर प्लस इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में होगा 28 इक्वल टू ये 0। ठीक है, अब देखिए हम इसमें से -2 को कॉमन ले लेते हैं। हमने -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे होगा n स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस और ये होगा 5n और यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे 14 इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसे ऐसे लिखेंगे n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक, अब देखो ये a और ये b है और ये c है, तो इसमें हम क्या करते हैं a इंटू सी लेते हैं। ठीक है, a इंटू सी लेंगे तो a क्या है, यहाँ पे n है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 इंटू हम लेंगे 1 इंटू सी क्या है -14, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी -14। ठीक है, और d क्या है हमारे पास यहाँ पे -5 है। तो देखिए हमें ये बीच वाले -5n के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -14 होना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर -5n आना चाहिए। तो ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, -5n को तोड़ते हैं तो n स्क्वायर, हम तोड़ेंगे इसको -7n प्लस 2n में, -7n प्लस 2n में हमने इसको तोड़ा, -14 इक्वल टू 0। देखिए 7n का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 2 7 जब 14 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 7n में से -7n में से 2n माइनस करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये n स्क्वायर -7n प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें 2n -14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें कॉमन क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं। हमने n कॉमन लिया तो ये होगा n -7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कॉमन, 2 कॉमन लेते हैं तो ये क्या होगा n -7। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉमन ऐसी वैल्यू या ऐसे नंबर हमें कॉमन लेना है कि यहाँ भी जो वैल्यू यहाँ पे आई वही वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। तो हमारा जो हमने जो ये गुणनखंड की है वो क्या है, ये सही होगा। ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 टाइम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे, जो 2 टाइम दिया उसको 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो ये होगा n + 2 और n -7 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे फिर इसके इक्वल 0 लेंगे। हम लेते हैं n + 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी -2। ऐसे ही हम n -7 इक्वल टू 0 लेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। ठीक है, अब देखिए n क्या है, n ऋणात्मक नहीं हो सकता, n की वैल्यू क्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो n इक्वल टू क्या होगा, अतः n इक्वल टू क्या होगा 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a फाइंड करना है हमें, तो हम a हमारा समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 था a बराबर 6 - 2n, जहां पे हम n की वैल्यू पुट करते हैं तो ये होगा 6 - 2 इंटू 7, तो ये होगा 6 - 2 7 = 14। ठीक है, तो ये होगा -14 में से 6 माइनस होगा तो ये होगा -8, तो a की वैल्यू क्या आ गई -8। तो हम यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 और a इक्वल टू हमारे पास आ गया -8। यही हमें फाइंड करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।